सन्यासी बनेगा, सन्यासी बने मस्ती करवाई किसी का मन नहीं था दिमाग है क्या सोचते आम आदमी की एक शादी हो सबका मेरी वाली ऐसा नहीं है सबकी एक जैसी वो जन्मों करता है वो अध्यात्म की शुरुआत तो किसी चीज की जब भूख फेस करते हैं जब मुझे कैंसर नहीं हुआ मुझे पता चला कि मैं सुनता हूँ तब तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये चलो इसलिए सोसाइटी चाहती है तो अभी भी अपनी सर्विसेज को फुलफिल न कर पाओ जब तक डबल होगा अभी तक सोशल होगा दोनों साथ चलते हैं इंडिविजुअल दोनों साथ चलते हैं अकेले भी नहीं करते ऐसा जब तक डबल आपको कोई घर में खाते 5 लाख से लिखवा लो फिर घर में खाना बनाए कहाँ डबल ड्रामा होगा और सोशल का और है वही बाबा है एक परमात्मा बाबा जो सबके पास है लेकिन लोग से एक्सप्लोर नहीं उसकी वजह से कुछ स्पीड में फोकस से इसका ज्यादा नहीं पूरा बाबा का पावर जिसको चाहो करें ज्यादा बड़ी
सीजन चेंज हो रहा है, तो मीडिया की प्रॉब्लम है ना, सीजन चेंज होगा तो मीडिया को परेशान करता है, पाया काम करता है, कम आती है, तो नहीं काम आते, या पूरा वाला सब काम करता है, अपना काम करता है, और भी चीजें काम करती है। यार वॉइस करते हैं, हो ही नहीं रहा यार वॉइस। आपका कोई प्रॉब्लम, लेकिन लगाना सच नहीं होता, नॉर्मल के पढ़ाने जाके मैं अपना कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, बोलने में सबसे पहले आज पुलिस ऑपरेशन डे, किसी को पता है पुलिस ऑपरेशन डे क्यों मनाया जाता है? तुम लोग क्या पता है यार, और तुम लोग परेशान है, लोग क्लास नहीं हो रही है, टीचर नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, बताइए क्या कितनी पावर देना पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस ऑपरेशन डे, पुलिस दिवस 21 अक्टूबर 1959 लद्दाख में एक जगह है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे चीन ने भारत के 10 पुलिस वालों को गोली मारा, रेजिस्टेंस दी थी पुलिस वालों ने, और भारत में जो पुलिस हिस्ट्री है वो शुरू होती है किससे? कंट्रोलर कब से शुरू होती है पुलिस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री? और तो लोगों ने बड़ा काम किया है पुलिस डिपार्टमेंट में, जो मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट में, मॉडर्न मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट में लेवल से शिक्षा प्राप्त वाले, इससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर देखा था तमिलनाडु, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर अगर दायित्व था तो तमिलनाडु के हाथ में, गाँव के तमिलनाडु के लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, पुलिस डिपार्टमेंट पैदा किया, हम लोग थानों में जाकर हर थाने में एक दरोगा होता था, और सारे थानों को बुलाकर एक टेस्ट की होती, जहाँ से पुलिस की कहानी शुरू हुई। कॉलोनियल पीरियड में पुलिस का काम यह था कि सरकार की हर काम को कराए किसी भी तरह, पुलिस को काम ध्यान हुआ करती थी दरबार में, ब्रिटिश ने इसको बढ़ाया, इसमें जो दूसरी आपने काम किया वो है कर्नल, कर्नल ने पुलिस कमीशन जो किया था एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में, एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस कमीशन नियुक्त किया था उसने, एंड्रू फ्रेजर, तो उसने रिपोर्ट दी, एंड्रू फ्रेजर फ्रेजर कमीशन में रिपोर्ट दी कि डिपार्टमेंट डिसिप्लिन नहीं है और डिपार्टमेंट वीक है, तो इस आदमी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्टाब्लिश कराया, अब खुफिया विभाग की स्थापना के लिए उस खुफिया विभाग का नाम था सीआईडी। जब देश आजाद हुआ तो हमने देश में डिसाइड किया कि हम पुलिस व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे, सिविल सुरक्षा अधिकारियों के रूप में हम पुलिस डिपार्टमेंट को रखेंगे। 1959 में कहा 21 अक्टूबर 1959 लद्दाख के चीनियों ने हमारे पुलिस वालों को मारा, मुझे सवाल तब से ये बिल, इसके बाद से 2-3 साल बाद डिसाइड हुआ कि ये पुलिस स्मृति दिवस का रूप में बनाए। पुलिस डिपार्टमेंट को अगर इस देश में 24 घंटे के लिए हटा दिया जाए तो भाई साहब आप जी नहीं पाएंगे, हम गाली कितना भी दें उस डिपार्टमेंट बराबर।
दोबारा से करो। हेलो 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 ऑडिबल ऑडिबल प्लीज चेक ऑडिबल। वो तो आज वाली क्लास मंडे को ले लेंगे, 31 को। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्त? आप 1 घंटे साथ में रहेंगे। सर दर्द कर रहा है, दर्द नहीं कर रहा है, टनक रहा है, जिसको कहते हैं ना टनकना। एक्चुअली जब कफ जमता है ना, कफ यहां पे कफ जमता है तो वो परेशान करता है। पढ़ाना एक नहीं बट पढ़ाना एक मजबूरी नहीं है। तुम जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, उस काम में तुम कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। किसी भी काम में, किसी भी काम में एक्सेल करना है तो उस काम को एंजॉय करना सीखो। कभी हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे मन लगाओ मन। अब तो लोग खाना भी कायदे से नहीं खाते। और अब तो मैं लोगों को देखता हूं, हमने भी गलती की है, लेकिन लोगों को क्या देखना, मैंने खुद ये गलती की है। खाना खा रहे, न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देख रहे हैं, तो दिमाग कितने भागों में टूट रहा है। मतलब आपका दिमाग इतनी भागों में टूट रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। और ये टूटा हुआ दिमाग आपको किताब तो नहीं पढ़ने देगा, मैं गारंटी ले लूं। आप पढ़ ही नहीं पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना एक शांत दिमाग का काम है। सब पढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो भारत में पुलिस डिपार्टमेंट का जो इतिहास है, मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट का, वो शुरू होता है कॉर्नवालिस से। किसने शुरू किया? इससे पहले जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, वो जमींदार देखते थे। जो गांव के जमींदार होते थे, उनका ड्यूटी था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। कॉर्नवालिस ने मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना की। उसने पूरे शहर को, मान लो शहर है इलाहाबाद या कानपुर, तो उसको थानों में बांट दिया। रावतपुर थाना, गीतानगर थाना, गुरुदेव थाना, फजलगंज थाना। और फिर इन थानों में जो चीफ होता था उसको दरोगा बोलते थे। और इन सारे थानों के ऊपर एक बॉस होता था, उसको बोलते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। जो भी मना करेगा, सरकार के विरोध में जाएगा, ये उसको यूज करेंगे, मारेंगे उसको। फिर कर्जन जब भारत आया तो उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट की नींव पड़ रही थी। कांग्रेस में मॉडरेट के साथ साथ एक्सट्रीमिज्म भी पैदा हो रहा था। तो इसको अब एक मजबूत पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत थी। तो इसने फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया। एंड्रू फ्रेजर उसका चीफ था, और इसने फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया। और कमीशन ने रिपोर्ट दी कि डिपार्टमेंट अनडिसिप्लिन्ड है और कमजोर है। तो इसने पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़े किए और सीआईडी नामक एक
गुप्तचर विभाग बनाया। फिर मैंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो हमने डिसाइड किया कि पुलिस डिपार्टमेंट को हम अपने प्रशासन का हिस्सा रखेंगे। और उसी बैकग्राउंड में 21 अक्टूबर 1959 हॉट स्प्रिंग एक जगह पड़ती है लद्दाख में, वहां चीनियों ने हमारे 10 पुलिस वालों को धोखे से मारा, रेजिस्टेंस भी दिया उन्होंने। उसी की याद में हम आज मनाते हैं 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति दिवस। आज मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस देश में अगर 24 घंटे पुलिस को हटा लिया जाए, हमारा आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं रह पाएंगे। ये जो आपको लगता है कि पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करती है, कितने लोग हैं जो पुलिस वालों को देखने के बाद उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि ये लोग हमारी रक्षा करते हैं? शायद ही किसी के मन में होता हो। दिवाली आ रही है, पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलेगी। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर छठ, अब तो सीजन त्योहार का ही है ना। 31 दिसंबर, उसके बाद 2 जनवरी को लोग उठेंगे, होश में आएंगे। पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती। तो कम से कम मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यार, और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो आप जाते हैं तो आपको गोद में उठा के आपका काम करता है? कोई है? पुलिस वालों के प्रति एक इज्जत का भाव सबको डेवलप करना पड़ेगा। बड़ा ऑफेंडेड फील करते हैं वो। आप खुद सोच के देखो कि आप अपने घर के लिए सब कुछ करो और उसकी कोई एक्सेप्टेंस ना हो। अगर आज अपने थाने में आप एक फूल ले आके वहां के एसएचओ को दे दिए होते कि सर आप हम लोग की रक्षा करते हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, कितनी खुशी होती उस आदमी को। जैसे आप क्यों चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। बिना सिलेक्शन के कोई मानेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे थे। कोई मानेगा? तो जो काम आप करते हैं, आप चाहते हैं उसकी एक्सेप्टेंस समाज में हो। 24 घंटे पुलिस वालों को हटा लो, सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा, कोई जी नहीं पाएगा प्रदेश में, देश में। और फिर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड इनके प्रति, उसमें उनकी गलती नहीं होती, उसमें भी उनकी गलती नहीं होती। 99% चोर बदमाश इन्हीं से दिन भर उनका पाला है। तो अगर वो चोरों से ऐसे बात करें कि और भाई साहब आपने कहां चोरी की कल रात, फिर क्या होगा? एक पिक्चर आई थी यशवंत, उसमें इस थीम को, इस चीज को दिखाया गया था। यशवंत में नाना पाटेकर उसमें है। तो उसमें एक पत्रकार आता है, कहा मैंने सुना यशवंत लोहार लोगों को मारता बहुत है, बहुत बदमाश पुलिस वाला है। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप किस लिए आए हो? कहता मेरा कैमरा चोरी हो गया। तो एक आदमी को बुलाता है, वो कहीं से किसी को बुलाता है, फिर उसके लिए बिरयानी मंगाता है, फिर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, फिर कहता है यार भाई सर का कैमरा खो गया है, बता दे कहां है। कहता साहब हमको नहीं मालूम। फिर उठ के मारता एक हाथ खींच के, कहता साहब डब्लू के पास है बगल वाली गली में। तो फिर वो उस पत्रकार से कहता है कि मेरा ही नाम यशवंत लोहार है और तुम्हारी तरह अगर मैं बोल इस तरह काम करूंगा तो मेरी सारी सैलरी चली जाएगी बिरयानी खिलाने में लोगों के, और तब भी कोई नहीं बताएगा। पुलिस विभाग को इस देश के, इस समाज के, इस प्रदेश के नेगेटिव व्यक्तियों से जूझना पड़ता है, इसलिए उनके अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी आती है। लेकिन जब आप उनको सम्मान देंगे ना, जैसे कहीं पुलिस वाले आपको रोक ले, बाइक आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पिताजी डीजीपी हैं, आप उधर के सर बोल दीजिए, अरे भाई साहब नमस्कार। उतने में तो पुलिस वाला 100 रुपए निकाल के दे देता है, भैया जाओ। मैं अपनी टेस्टेड बात बता रहा हूं। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी क्या हुआ जी? तो क्या भाई साहब चेकिंग चल रही? नहीं नहीं जी आप जाओ। जैसे आप इज्जत के भूखे हो, प्रेम के भूखे हो, वो नहीं भूखे हैं। यही पुलिस वाले रक्षा करते हैं और इन्हीं पुलिस वालों को सब गाली देता है। सोचो आप उनके दिमाग पे, उनके मन पे क्या बीतती होगी।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप जब भी उनसे मिले, भगवान ना करे आप उनसे डेली मिले, लेकिन समाज में रहते ही यदा कदा सामना हो जाता है। एक बार कानपुर में आईटी में एक प्रोग्राम था, यहां हम फैजल भाई जा रहे थे, पुलिस वाले चेकिंग पे थे, रोक ली गाड़ी, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, यहां से निकले मेन रोड पे पहुंचे, जब तक बेल्ट लगाते सामने पुलिस वालों ने रोक लिया। हाँ जी सीट बेल्ट नहीं लगाई। मैं निकला, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। हाँ जी। बोले भाई साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। मैंने कहा गलती हो गई भाई साहब। मैंने इतना कहा भाई साहब गलती हो गई, कुछ बोले ही नहीं हो। अब आपको अगर हेलमेट लगाने के लिए कह रहे हैं भैया, कि तरबूज है ना जब खुलता है ना तो टुकड़ों में वो खुलता है, फिर दुनिया को कोई डॉक्टर स्टिच नहीं लगा पाता, हाथ टूट जाए पैर टूट जाए तो ठीक हो जाएगा। तभी तो जो हेलमेट का ऐड करती है, स्टड एक कंपनी है, वो हेलमेट का ऐड करती है, एक नारियल रखती है, उस पर हथौड़े से मारती है, नारियल बिखर जाता है, तो कहती है कि मर्जी है आपकी आखिर सर है आपका। तो जो पुलिस वाले आपसे चार्ज फाइन लेते हैं ना, तो आपकी भला के लिए लेते हैं कि एक बार दंडित हो जाओगे तो जाके हेलमेट खरीद लोगे। फिर लोग क्या करते हैं, यहां पे पुलिस वालों से बचने के लिए 100 रुपए का हेलमेट खरीद लेते हैं। जब 1 लाख की बाइक पे चल रहे हो तो 5,000 का हेलमेट नहीं खरीद सकते हो, और वो भी तुम्हारे सर को बचा रहा है। एक्सीडेंट्स जब होते हैं ना, सीट बेल्ट इतनी उपयोगी होती है, वो सारी चीज आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी प्रिकॉशन के लिए, वो दुश्मन नहीं है आपके। और जो आदमी 24 घंटा खड़ा है, इसलिए आज पुलिस कमेमोरेशन डे, पुलिस स्मृति, और कल आप में से बहुत लोग आईपीएस होंगे, नहीं होंगे? तो आज इस कमेमोरेशन डे को आप अपने अंदर शपथ लीजिए कि आप पुलिस वालों के साथ बदतमीजी से आपके घर में कोई भी हो, डीजीपी हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, आप प्यार से उनसे बात करें। 99% दिल्ली में मैं कई बार पकड़ गए, रेड लाइट क्रॉस हो गई, पकड़ लिए। कुछ रेड लाइटें दिल्ली में ऐसी हैं जो दिखाई ही नहीं पड़ती कि रेड लाइट है, जम कर गए तब पता चला कि रेड लाइट थी। पेड़ से कवर है, टहनियों से कवर है क्योंकि देश में सबसे बड़ा दायित्व है सुरक्षा करना। तो अगर संभव हो सकेगा तो जो भी पुलिस वाला मिलेगा, फूल वूल मिल जाएगा तो दे दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो अगली बार दीजिएगा, लेकिन कमेमोरेशन डे को मनाया जाना चाहिए। बाकी कोई डाउट है, कोई सवाल है पिछले क्लासेस में तो बताओ, पूछो। हाँ, कैपिटलिज्म, जो पैसा इंडस्ट्री लगाने में आता है और जो पैसा उससे निकलता है उसको इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहते हैं। नहीं, इकोनॉमी में पढ़ोगे तब तो अलग पूरी डिफिनेशन ही है ना। जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तो देन है, बैंक कैपिटलिज्म की देन है। बैंक जो है वो कैपिटलिज्म की देन। जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अमेरिका, तब मैं तुम्हें बताऊंगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो बैंक जो है वो कैपिटलिज्म की देन है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। अमेरिका 1787 में पैदा हुआ। अब ब्रिटेन को इंडस्ट्री लगाने का पैसा कहां से मिला? भारत से। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, इन्फेंट अमेरिका, इन्फेंट। 1787 में इन्फेंट अमेरिका। तो 1750 ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ब्रिटेन को पैसा कहां से मिला? हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। अब ये इन्फेंट कंट्री, हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? नेसेसिटी। अब इसको पैसा चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, तो यहां पे पैदा हुआ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यही तो भारत में हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बताओ।
एक्चुअली खराश ज्यादा है गले में, और जब मैं बोलने लगता हूं तो स्पीड बिल्डअप हो जाती है। एक बार ताव में आ गए तो फिर तो क्लास चलेगी, फिर वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ क्या? एक का काम है कैपिटल को सेव करके रोटेट कराना, पहले का काम है कैपिटल को रोटेट कराना, दूसरा का काम है कैपिटल को सेव करके रोटेट कराना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मर्केंटिलिज्म हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली तो तुम पूरा डेफिनेशन डिफरेंस ही डिफरेंस है, ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं क्यों बोलोगे? तुम्हारे घर पे आके कब्जा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लान बॉय, तुम कॉम्प्लान खरीद रहे हो। मर्केंटिलिज्म ने नया रूप ले लिया है। अब जो मर्केंटिलिज्म का रूप है वो जबरदस्ती का रूप नहीं है, अब वो प्रेम का रूप है, अब वो लालच का रूप है। अब वो दिखाता है एक लड़की है, उसके पिंपल्स पड़े हुए हैं, स्कूल नहीं जाना चाहती है, फिर वो एक हफ्ते फेयर एंड लवली लगाती है, फिर बगल वाला लड़का जब अपनी खिड़की खोलता है तो उसके चेहरे पे इतनी चमक होती है कि वैसे आंख पे हाथ रख लेता है। तो फिर वो बाकी जो हिंदुस्तान की लड़कियां हैं उसमें से 60% के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाती है। अब मर्केंटिलिज्म ने ये रास्ता अपना लिया है, अब मर्केंटिलिज्म ने रास्ता बदल लिया, अब वो आदमी के साइकोलॉजी को पकड़ दी है। अब बच्चे हैं, अब नमक इस देश में, नमक तो फ्री में बांट दिया जाए, पूरा कोस्टल एरिया ही तो है, सरकार चाहे तो इस देश में नमक फ्री बैठ सकता है, लेकिन उसको बेचना है। तो जो चीज फ्री बढ़ सकती है उसको बेचना है तो कैसे बेचेंगे? और टाटा बेचेगा, टाटा कहेगा मेरा नमक आयोडाइज्ड नमक है। लोगों ने कहा इससे क्या होता है? अरे बोले आयोडीन बढ़ते बच्चों की मेमोरी को स्ट्रांग करता है। हिंदुस्तान की मां चाहती है कि लड़का हमारा नर्सरी में फेल हो रहा है, तो आधा चम्मच नमक पानी में डाल के घोल के आयोडीन पिला रही। ये मर्केंटिलिज्म का नया रूप है। सोशल है लेकिन प्यार से। अभी ईस्ट इंडिया नहीं पढ़ा रहे बेटा, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभी जितना पढ़ा है उतना ही पूछो, मतलब को मार दो गोली, उसके बाहर मत जाओ। अभी जितना पढ़ा है बस उतना पूछो, ठीक है? क्या कहा? कितना पढ़ाया है उतना पूछो, जितना पढ़ाया है वहां से पूछो। एक मिनट भैया बता दे, नहीं तो कहेंगे कि और सवाल का जवाब ही नहीं दिया, और कुछ पूछ लो बस। नहीं, मैं तो कहता हूं मुझसे पूछते रहा करो, क्योंकि हर आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। मैं भी तुम लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। इस दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम पढ़ते हो, तुम किसी पर्सपेक्टिव से सोचते हो सकता है मैंने उस पर्सपेक्टिव से ना सोचा। तो जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो मैं भी तुमसे कभी कभी सीखता हूं। ना आने का मतलब कुछ बुरा थोड़ी होता है, हर आदमी को सब कुछ थोड़ी आता है। इस फील्ड की जो विधा है, इस फील्ड में जीता कैसे जाता है वो मुझे पता है। हो सकता है मुझे हिस्ट्री कुछ भी ना पता हो, लेकिन इस फील्ड में जीता कैसे जाता है, कैसे आईएएस में सिलेक्शन होता है, क्या करना पड़ता है, वो चीजें मुझे पता है बस। तो इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों से क्लास में कहता हूं कि क्वेश्चन पूछते रहा करो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं। नहीं आएगा मैं तुमको सॉरी बोलूंगा, मैं पता करके आके फिर तुमको बताऊंगा, वो कोई मुद्दा नहीं। बताओ। वो कहानी मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं। वो मैंने तुमसे कहा था क्लास में, जब मैंने मैग्ना कार्टा लिखाया था तो मैंने कहा था किंग जॉन बिकेम द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, कहा था ना। फिर मैंने तुमसे एक बात और कही थी कि इसको जाकर होमवर्क स्टार बनवाया था। ज्यादा बात मत करो यार, सुन लो। अब आए हो तो बैठो, सुन लो, बाहर करना।
सारी बात आज ही कर लोगे यहां, सुना करो कभी कभी क्लास में बैठ के। जानते हैं सब तैयार किए होगे, लेकिन जब क्लास में बैठो तो सुना करो। तो मैंने तुमसे उस वक्त कहा स्टार बना लो और ये विकिपीडिया पे डाल के पढ़ना कि उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई। कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुमने अगर विकिपीडिया पे गूगल पे डाला होता तुमको 4 कहानी मिलेगी उसके पीछे, एक कहानी तो है ही नहीं, 4। क्यों क्यों? अरे कोई भी आदमी मित व्यवता अगर करेगा, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करेगा, तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे कष्ट नहीं बीतेगा? अब यही हाल चार्ल्स के साथ भी हुआ, यही हाल लुई 16 के साथ हुआ, यही हाल जार निकोलस सेकंड के साथ हुआ। ये सारे लोग काहे परेशान हुए? भाई लेनिन समझा रहा था जार निकोलस सेकंड को कि ये वर्ल्ड वॉर, ये जो लड़ाई शुरू हुई है हमारी नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज की है, वो मार्केट ढूंढ रहे हैं, हम तो डेवलपिंग हैं, हम क्यों लड़े? वो माना नहीं जार निकोलस सेकंड, घुस गया वॉर में। पार्लियामेंट को वो ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका था, ड्यूमा बन गई थी ना 1905 में, तो वो उसको सस्पेंड कर चुका था। देखो ब्रिटेन की उसको देखो, ब्रिटेन की लीडर को नहीं चला पाई कंट्री ना, इस्तीफा दे दिया। यही तो डेमोक्रेसी है कि आपने हमें चार्ज दिया है कुछ करने का, हम नहीं कर पा रहे, हम चले जाएंगे। दादागिरी थोड़ी है। किसी शायर ने कहा है कि कुर्सी है, कोई मैयत थोड़ी है, कुछ कर नहीं पा रहे हो तो उतर तो सकते ही हो। और बताओ, कुछ नए लोग आए? हाँ हाँ बताओ, कौन सा पिलर? अरे बाबूजी, ये जो भारत में गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें सैलरी वैलरी कौन देगा? सरकार देगी ना। तो सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? पीएसयू से मिलेगा। इसीलिए जब आज मोदी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है तभी तो लोग शोर मचा रहे हैं कि आज भारत इतना समृद्ध नहीं हुआ है कि हर आदमी प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा, हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा, हर आदमी प्राइवेट ट्रेन पे चला जाएगा। तो अगर तुम सब कुछ प्राइवेटाइज कर दोगे तो जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो तो खत्म हो जाएगा। तो सरकार को उस खर्चे को करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम्स है, जैसे ओएनजीसी है, ठीक है, जो मेन सेक्टर्स हैं पैसे के, उसको या तो रेगुलेट करेगी या अपने कब्जे में रखेगी। कम्युनिज्म फिलॉसफी है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन सोशलिज्म है, ठीक है ना। और बताओ, मूवमेंट हो रहा है। हाँ, अब जैसे अब ये पूछ रहे हैं गुड्स ऑफ पीपल का मूवमेंट हो रहा है, आइडिया कैसे मूव कर रहा है? आइडिया ऐसा मूव कर रहा है कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे, कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चलेगा। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंसुरेशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है, फोर्स को मानते हो ना।
तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रैवल किया कि नहीं ट्रैवल किया? जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, दो दिन हुआ ध्यान करते हुए, अब पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस दो ही चीजों से शांत होता है तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है, वो है मौत। आदमी मरा, सांस खत्म, सांस खत्म, मन खत्म। मौत में पूरे शरीर में एक ही चीज गायब होती है, वो है सांस। और सांस का संबंध है मन से। तुम गुस्से में रहोगे, सांस तेज चलेगी। तुम देखो जैसे जैसे तुम्हारा मनोभाव चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी सांस भी चेंज होती है। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर ध्यान की जो विधियां हैं वो सांस से शुरू होती है। कहती है अपनी सांसों को देखा करो। इतना आसान नहीं उन्हें देखना, बहुत मुश्किल लगती है उसको देखने में, लेकिन देख लेता है आदमी। तो मन जो कंट्रोल होता है, ये वो एक तो कोमा है, वो साइंस का मैटर है। आदमी जिंदा रहता है, सांस चलती है पर मन नहीं होता। एक मौत है, ना सांस चलती है ना मन होता है। अब जो डेड बॉडी है उस पर जाके तुम अगर उसके कान में कह दो कि तुम्हारी बीवी भाग गई, पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? ये दो तो है जो मन को शांत करते हैं। तीसरा है नशा। मुसलमान कहता है, कुरान कहती शराब मत पियो, तो सिगरेट पीता है। कुरान कहां कहती है सिगरेट पियो? तो जितने लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, सब फ्रॉड है ये, बेईमान। अब दारू नहीं पियोगे तो गांजा पी लोगे, तब पर भी तो मन ही शांत कर रहे हो ना। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है एकदम, वह है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा धंधा है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है। अरे काहे बता रहे हो? तुमको नहीं पता है? देखो इनको पता है। ये सब चीजें तो पहले पता रहती हैं और जीवन में किया गया। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां नहीं आएंगी, और कोई वजह नहीं थी, बस यही वजह थी। तो अब विचार भारत से है, ट्रैवल किया ना, वहां इंप्लीमेंट हुआ, उसको इंप्लीमेंट किया गया। अब जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनता है, कृष्ण का भी तो मनता है, वैसे ही मनता है दोनों का। अब पता नहीं हमने उनसे सीखा या उन्होंने हमसे सीखा। अंग्रेज इतिहासकार लिखेगा कि भारत के लोग जन्माष्टमी ईसा के जन्म के उत्सव से प्रेरित होकर मनाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं अरे चोर उचक के लोग, जब हम विकसित थे तब ये जंगल में घूमते थे। हम भी तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। आज उनकी उपलब्धि से हम नहीं सीखना चाहते हैं। हम बताते हैं कि 10,000 साल पहले रावण के पास विमान था, आज हम भिखमंगे, वो एक अलग बात है। ऐसे विचार ट्रैवल करता है व्यक्ति के साथ। ये भारत भाई, क्रिश्चियन व्यापारी आए, क्रिश्चियन मिशनरियां आई, तभी तो यहां मॉडर्न स्कूल्स, प्रेस, ये सब उन्हीं की तो देन है। विचार ट्रैवल किया कि नहीं किया? और बताओ।
और कुछ पूछो। क्या? मार्क्सिज्म का मतलब स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। क्यों? प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को खत्म करो। जैसे इस मकान का जो मालिक है उसकी ऐठन क्या है कि मैं इसका ओनर हूं। तुमने प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। पूंजीवाद की जान क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। खत्म कर दिया तुमने। अब कैपिटलिज्म मर गया, मर्केंटलिज्म जाएगा, सब जुड़े हुए एक दूसरे से, चेन रिएक्शन है। तो उससे क्या होगा? स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी पैदा हो जाएगी। उसी को हम बोलेंगे मार्क्सिज्म। और बताओ। इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है। यहां जितने लोग तुम लोग आते हो, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? आज इकरा में मान लो 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आ रहे हैं। ये 100 वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में खतरा ले रखा है कि पैसा डूब जाएगा, तो लेकिन चलो। जब तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हारा बिजनेस पहले दिन में नहीं खड़ा होता। बिजनेस का पहला चरण है फेथ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं, तो लोग उनको पास जाएंगे। जब आदमी पैसा देता है तो कहता है कि यार जिसका नाम है उसके पास चलो। नहीं, लेकिन जब तुम यहां आ ही गए हो, पैसा खर्चा ही कर दिए हो, तो मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क उससे ज्यादा कुछ मत करो तुम। और न्यूज़पेपर, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। हम अपनी गारंटी ले रहे हैं, अपनी। और आज से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 साल, 20 साल पढ़ाते हो क्या? 15 साल से प्रयोग कर रहे हैं। 15। थैंक यू। चाय है? नहीं, आज तक तो क्लास थी ही मेरी। हमने कहा यार शाम को चले जाएंगे, कल सुबह चले जाएंगे, चलेंगे, कुछ बात ही करेंगे। तुम सिर्फ क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर कर लो, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये हिंदुस्तान में जो 10, 20, 50 लोग मुझे मानते हैं, उसकी वजह यही है। किसी डॉक्टर की जब दवा सूट कर जाती है तभी तो दोबारा तुम उस डॉक्टर के पास जाते हो। इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे, इतना जान लेना। हाँ, जब तुम्हारी जो क्लास में इकोनॉमी पढ़ाई गई है वो कंसोलिडेट हो गई, हजम हो गई, उसके बाद जब तुम दत्ता सुंदरम उठाओ, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर क्लियर है, सब पता है तुम्हें। अब तुमने दत्ता सुंदरम की किताब उठाई पढ़ने के लिए, कितना देर लगेगा? 10 मिनट। क्योंकि सब तो समझ में पहले से है। नहीं समझे? समझ गए ना? जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तुमने कंसोलिडेट कर लिया, हजम कर लिया, फिर किताब उठाया, कितना देर लगेगा? 10 मिनट। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी। सर ऐसे ही होती है। जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है उनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। नियम है इस संसार का। यहां सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूं, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा 1 नंबर का है। और तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। ये अजीब सा खेल है, अजीब सा। अभी अमर उजाला में एक खबर छपी होगी उपासना पांडे वाली, पढ़ी? पढ़ना चाहिए था तुम लोग।
बुलाया मैंने उसे, अगले हफ्ते तक आएगी यहाँ पे, हम आएंगे तभी आएगी। संडे को मैं एक क्लास लूंगा वो वीकेंड वालों की, और मंडे को तुम लोग की क्लास ले लूंगा, ये जो छूट रही है। फिर नवंबर दिसंबर में जो बैच लगेगा वहां आके पढ़ा देंगे इसी महीने में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। कितनी तारीख है? 23 को संडे, 31 को मंडे है ना, 31 ना, उस दिन लेंगे, 31 को लेंगे। कल नहीं ले पाएंगे, जा रहे हैं घर। अब वो एक हफ्ता परेशान करेगा, परेशान इन सेंस की जकड़न हो गई है, तो ज्यादा बोलेंगे तो गला बैठ जाएगा। लेकिन तुम पूछो अपने सवाल, तुम्हें जो कुछ पूछना है। तो चिंता में लग रहे हो? हाँ नहीं, तुमको मैं कभी कभी देखता हूं, ऐसे ही क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूं, तुम खुद से मुस्कुराते हो कभी कभी, उसलिए मुस्कुरा। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूं तुम्हारी तरफ, मुझे लगता है क्या पकड़ लियो यार, क्योंकि वो भावदशा बताती है कि कोई चीज जुड़ गई। तो मेरा मानना यही है, हर चीज की ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आज इकरा के पास 5,000 लड़के नहीं है, लेकिन 10 रिजल्ट आ जाएगा तो 50,000 होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की भीड़ पागलों की तरह भागती है। बस बता दो कि फलाने बाबा ऐसे बबूत चूक भैया मार दिए, ये अलग तरह की सोसाइटी है ना। देखते नहीं हो रील उलाती, बाबा नाच रहा है, ऐसे कब से पकड़ा है बाबा, कौन पकड़ा है इसको? पर हाँ, ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें हैं। जिसका सामना नहीं पड़ा है वो ज्यादा नेता बनता है। सबका अपना अलग विज्ञान है, उनका सबका अलग शास्त्र है। सिर्फ हजम करना। जैसे मैं अभी तुमसे कहूं पूरा कारण समझा दो औद्योगिक क्रांति की, समझा पाओगे? सुनाओ खड़े होके। तुम पहले बैठो, किसी और को टॉर्चर करेंगे, तब तुमको लास्ट में मौका देंगे। कौन सुनाएगा औद्योगिक क्रांति के रीजन की कहानी? पांच मिनट ले लो, सोच लो, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी कि एक बैग सुनाना है। कौन सुनाएगा? सुनाओगी? ठीक है, तुमको मौका देंगे। चाउमीन बंद कर दी खाना, अब मत खाना। पूछो। नहीं नहीं, अभी वासिफ मुझसे पूछ रहा था एनसीईआरटी में कितनी बार तुम लोगों को बोला हूं, एनसीईआरटी मतलब सोचने का तरीका, एनसीईआरटी मतलब आधारभूत ज्ञान। जितने लोग एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं आईएएस की कोचिंग करने से पहले, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तुम इमेजिन करो तुम पॉलिटी की क्लास में जाके बैठे तो तुमको पता ही नहीं लोकसभा क्या है, वो टीचर जो समझाएगा तुमसे कनेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम कंसंट्रेट करोगे। नहीं करोगे फिर तो 50% तुम सीख के आए थे और 50 तुमने क्लास में सीख लिया, जड़ मजबूत हो गई कि नहीं हो गई? किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, वो अपनी एनसीईआरटी पर कमांड बना ले।
अब जैसे पहला चैप्टर है विपिन चंद्रा का, क्लास 12th वाली एनसीईआरटी है ना विपिन चंद्रा, उसका पहला चैप्टर है 18वीं शताब्दी का भारत, है ना। अब वो चैप्टर जब तुमने खत्म किया तो पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, यही तो पहली हेडिंग है। दूसरी चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, क्षेत्रीय राजवंश, राजपूताना, अवध। पढ़ी हो कभी एनसीईआरटी? बताओ अवध के बारे में। देखो देखो, चार चीजें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए उस चैप्टर खत्म होने के बाद। मुगल साम्राज्य का पतन क्या हुआ, फिर क्षेत्रीय राजवंश, मराठा, अवध, सिख वगैरह। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी में। चौथा, भारतीय संस्कृति, संस्कृति में वो क्या क्या पे प्रकाश डाले हैं, एजुकेशन पर। तुमने पढ़ा ही नहीं, बस तुमने पढ़ा इस उद्देश्य से, तुमने इस उद्देश्य से तुमने नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा, पर तुमने उद्देश्य विहीन होकर पढ़ाई की। तुम्हारा पढ़ना बेकार चला गया, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। अब किसी ने तुमसे पूछा क्या भाई क्या नाम है तुम्हारा, हाँ? किसकी? इनका नाम है आकेदी। मुगल साम्राज्य के पतन के 4 कारण लिखे थे मैंने यहां पे, बताओ। एक तो औरंगजेब की भूमिका, दूसरा किंग मेकर, तीसरा फाइनेंशियल क्राइसिस, और चौथा विदेशी आक्रमण। बस अरे भैया चैप्टर, जैसे जब तुम मनोहर कहानियां पढ़ते हो, सत्य कथा पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा होता है, उसकी टाइटल होती है, उसी टाइटल से प्रभावित होकर तो पढ़ते हो नहीं। बंबई की हसीना ने हंगामा मचाया, अब तुम उसमें क्या खोजोगे कि इस हसीना ने हंगामा कैसे मचाया? दो ही चीज तो खोजोगे। किसी भी किताब की जो टाइटल होती है, किसी भी चैप्टर का टाइटल होता है, वो यही तो तुमको बताता है। जब कार्ड शादी का छपवाते हो तो उस पर लिखवाते नहीं हो शुभ विवाह, नहीं तो हर आदमी पूछे ना कि भैया काहे दे रहे हो कार्ड, तो जब कार्ड देते हो तो उस पर लिखा हो तो शुभ विवाह। कहता अच्छा किसका है, कहता मेरे पापा का। अच्छा अच्छा, अबे दे दिए कार्ड, पढ़ लो किसका है, अब सब इंक्वायरी करोगे। तो कोई भी चैप्टर की जो टाइटल होती है, वो टाइटल ये बताती है कि इस चैप्टर में ये चीज, अब 18वीं शताब्दी का भारत, तो किस किस स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पे, समाज के स्तर पे, तो पता कर लो। नहीं, तो बंबई की हसीना ने मचाया हंगामा, तो एक चीज उसमें क्या है, हसीना, दूसरा क्या है, हंगामा। तो अब तुम कहानी पढ़ोगे कि कैसे मचाया भाई, तो वही तो चीज ढूंढोगे, हैं? हंगामे वाले पॉइंट ही तो ढूंढोगे। कल मैं एक पार्टी में गया था रात में, तो कोई बात, वहां बार के बाहर लिखा था शरबते शैतान, बियर बार है। क्या नाम रखा उस आदमी ने, शरबते शैतान। मैंने कहा यार ये कहां से आपके दिमाग में आया? क्या भाई साहब, जो भी बाहर निकलता है रायता फैलाते हुए निकलता है,
उसको पहचानते हो? शरबते शैतान। और कुछ पूछना है बताओ। पूछो, आराम से पूछो यार, संकोच करने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जो जैसे 91 के बाद जब भारत में लिबरलाइजेशन आया जमीन की, तुम्हारे कानपुर में मकीन जमीन कब्जा नहीं होते? होते हैं। एक एक जमीन 10-10 लोगों को बेचा है। नहीं, यही तो है इनक्लोजर मूवमेंट। तो कानपुर का बाहुबली, उसको पता चला कि गुरुदेव सिनेमा हॉल बंद हो गया है। बोले अच्छा, किसका है? पारसी का है। बोले कब्जा, पैसे पूछो कितने में बेचेगा? एक पार्टी इनको लगा दिया, जाओ तुम कब्जा कर लो, सपा का झंडा लगा दो, भाजपा का लगा दो, कांग्रेस का लगा दो। ठीक है, झंडा लगा दिए। अब जिसका वो ओनर है, वो किसी बाहुबली को, तो वो बाहुबली के पास बाकी लोग ले आएंगे, भैया छुड़वा देंगे। अब वो मेरे पास लेकर आया कि भैया इन्होंने जो है गुरुदेव सिनेमा हॉल इनका है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखो भैया अग्रवाल जी, ऐसा है, कहाँ रहते हो? नहीं, हमारा पूरा परिवार तो लंदन में रहता है। हाँ तो वहीं रहो, और जो ये दे रहे हैं पैसा उसको रख लो, क्या है जिंदगी। कितना दे रहे हो भाई? मैंने कहा भाई साहब 50 लाख दे देंगे। चल दे दो 50 लाख, खत्म करो, डील खत्म करो, बाहर ले आओ। हो गया कब्जा। नहीं होता? यही है इनक्लोजर मूवमेंट। हाँ हाँ, वो तो बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम आज यार। जो है क्या खा के आए हो, पहले हमको बताओ। पूछो पूछो पूछो। तुम यार मुस्कुराते बहुत अच्छा हो, लेकिन अब देखो तारीफ कर दी, दोबारा क्वेश्चन मत पूछना। नैरेटिव कहाँ है? हमने तुमको कितने नाम दिए थे? लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, माओइज्म, कैस्ट्रोइज्म, नेहरूइज्म। हर आदमी का अपना समाजवाद है, तो एक पर्टिकुलर डिफिनेशन कैसे बनाओगे? ये इंप्लीमेंटेशन है। हिटलर सोशलिस्ट नहीं है, पार्टी बनाता है वो, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उसका मेंबर है वो 1919 में, है ना? तो हर हर महान आदमी का कैरियर गरीबों के मसीहा के रूप में शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहां से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे हैं, कह रहे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा, कैसे फेंकोगे? कहा आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं, आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बिठाओ। सीएम बन गया। फिर चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इलीगल बेचते हैं। तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा भाई हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे। हाँ यार, हमको भी बेच लेने दो यार, दो दो जगह चुनाव लड़ना है। इस दुनिया में हर गरीबों का मसीहा की जो अंतिम परिणति होती है, वो एक बाहुबली और माफिया और नेता ऐसे में होती है। बहुत रेयर केस में कोई आदमी जो दूसरों के लिए जी रहा है, वो दूसरों के लिए ही जीता है। बाकी सब ऐसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इमोशनली अटैच तुमसे हमेशा गरीब आदमी होगा, अमीर आदमी कभी नहीं होगा। ठीक है? आकृति और कुछ बताओ, कुछ पूछोगे? पूछ लो। ये कह रही है एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए। हर पैराग्राफ के बगल में जो उसका कीवर्ड है वो नोट कर लो। तो मान लो 20 पैराग्राफ एक टॉपिक में है, तो तुमने 20 कीवर्ड तैयार कर लिए, उन्हीं कीवर्ड का नोट्स बना लो। 20 कीवर्ड, जब भी तुम वो 20 कीवर्ड देखो तुम्हें पूरा कहानी याद आने लगे। बस यही नोट्स है। रीराइट नहीं करना है, दोबारा बैठ के लिखना नहीं है।
वो पढ़ाया मैंने क्लास में 4 अभी तक जो पढ़ाया वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऐसे वर्ड ही तो दिए, कीवर्ड ही तो दिए हैं, वही कीवर्ड टेक्नोलॉजी है। और बताओ, बता तुम थे नहीं क्या उस दिन क्लास में, है कि मजा लेने के चक्कर में हो? तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा है तुम मजा लेने के चक्कर में हो, क्योंकि उसके पीछे मैंने कहानी सुनाई थी, वो कहानी तुम्हें याद है, जन्नत वाली। तो तुम्हें वो गाना याद आ रहा है, कुंडी लगा लो सैया, तो तुम सोच रहे हो मास्टर फ्री है और इससे मजा ले लो, क्योंकि ऐसा तो वो चीज तो तुम भूल ही नहीं सकते। और तुम कुछ पूछते तो मैं समझ जाता कि तुम्हें नहीं याद होगा। जैसे इन्होंने एनक्लोजर मूवमेंट पूछा, मैंने मान लिया नहीं याद होगा। होली वॉर पे मैंने तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया। मैं जितनी भी कहानियां क्लास में सुनाता हूं वो क्लास से अलग कभी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं किसी कहानी को तोड़ के सिखाता हूं। मेरे फोन पे हेलो। हेलो। 5 मिनट बैठे रहिए, सर आ रहे हैं।
हेलो 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 क्लास इज ओवर। तबीयत खराब है थोड़ी।